दोस्तों, आप में से कई लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने से हमें क्या लाभ होते हैं और ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। तो आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि ध्यान करने की सही विधि क्या है और इसे कैसे किया जाता है, इसके करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और हमें इसे क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक महान सम्राट रहा करता था और उसकी पत्नी यानी महारानी ने एक दिन एक बौद्ध भिक्षु को अपने महल में खाने के लिए आमंत्रण दिया। वो बौद्ध भिक्षु उस महारानी की आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और अपने भोजन के लिए वह महल में जाते हैं और महल में उन्हें तरह तरह के पकवान दिए जाते हैं। बौद्ध भिक्षु अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद वह रानी उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे वह दे सकेंगे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हे रानी, बताइए आपको क्या चाहिए। तभी रानी ने कहा, हे गुरुवर, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आप ना दे सकें। मुझे तो बस आपका ये भिक्षा पात्र चाहिए जिससे आप हर रोज जगह जगह जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं और काफी देर सोच विचार करने के बाद वो अपना भिक्षा पात्र रानी को सौंप देते हैं, जो उनके पास केवल एक ही था। रानी ने वह भिक्षा पात्र खुशी खुशी अपने हाथों में ले लिया और बदले में उन बौद्ध भिक्षु को रानी ने हीरो से जड़ा हुआ एक सुनहरा भिक्षा पात्र दे दिया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कुछ देर मुस्कुराए और फिर वहां से वह सोने का भिक्षा पात्र लेकर अपने आश्रम की ओर लौट गए। जब वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक चोर ने देखा कि उनके पास एक सोने का भिक्षा पात्र है और उस सोने के भिक्षा पात्र को चुराने के लिए वह साधु का पीछा करने लगा। वह साधु जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उन्हें यह एहसास हो चुका था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है और वो ये भी जानते थे कि वह चोर उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इस सोने के भिक्षा पात्र के लिए ही लगा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ही सही वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। उनका पीछा करते करते वह चोर भी आश्रम के पास ही छुपकर खड़ा हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु के सोने का इंतजार करने लगता है। उधर आश्रम में वह बौद्ध भिक्षु बैठकर यह सोच रहे होते हैं कि भला मैं इस सोने के भिक्षा पात्र का क्या करूंगा। इससे तो मेरी शांति भंग हो जाएगी और जो चोर मेरा पीछा कर रहा है उसे भी तो यही चाहिए। तो क्यों ना मैं इस भिक्षा पात्र को उसे ही दे दूं, जिससे उससे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पास कुछ धन भी हो जाएगा। यह सब सोच विचार करने के बाद उन बौद्ध भिक्षु ने वह सोने का पात्र अपने आश्रम से बाहर फेंक दिया। बाहर वह चोर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह चोर यह सब देखकर बड़ा ही दंग रह गया। वह चोर यह सोचने लगा कि इस साधु ने भला यह सोने का कटोरा अपने आश्रम से बाहर क्यों फेंक दिया? क्या उन्हें इसकी जरूरत नहीं, या फिर इनके पास
इससे भी ज्यादा कोई और कीमती, कोई और मूल्यवान चीज अवश्य होगी। यह सब सोच विचार कर वह चोर उस सोने के भिक्षा पात्र की परवाह नहीं करता। वह इसके बारे में सोचते हुए सिर्फ बाहर ही खड़ा रह जाता है। और कुछ देर बाद आखिरकार वह उन भिक्षु के आश्रम के अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। वह जैसे ही उस आश्रम के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि वह साधु ध्यान में लीन बैठे हुए हैं। इस मौके को वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो आश्रम में अंदर की ओर चला जाता है और उस कीमती चीज को तलाश करने लगता है। लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उसे वह कीमती चीज नहीं मिलती। उसे तो बस वह खाली आश्रम दिखाई पड़ता है। और अब वह चोर और भी ज्यादा सोचने और विचारने लग जाता है कि आखिर इन साधु के पास अगर कोई ऐसी कीमती चीज है ही नहीं तो भला इन्होंने वह सोने का कटोरा बाहर क्यों फेंक दिया? इन्हें भला उस सोने के कटोरे की परवाह क्यों नहीं है? ऐसे अनगिनत सवाल उस चोर के मन में उठने लगे, जिनका जवाब जानने के लिए वह साधु के पास ही बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह साधु जब ध्यान से बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनके पास वही चोर बैठा हुआ है तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, बताओ तुम यहां पर क्यों आए हो? इस पर उस चोर ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे गुरुवर, मैं महल से आपका पीछा कर रहा था। मुझे पता था कि आपके पास एक सोने का कटोरा है और मैं पीछा करते करते आपके आश्रम तक आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आपको छुपकर देख रहा था तभी आपने उस सोने के कटोरे को बाहर फेंक दिया। क्या आपको उसकी परवाह नहीं है या फिर आपके पास उससे भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, इसलिए शायद आप उसकी परवाह नहीं कर रहे? तो मुझे ये बताइए कि आपके पास ऐसा क्या है जो उससे भी ज्यादा कीमती है, जो उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। उन बौद्ध भिक्षु ने चोर की सारी बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराने लगे और कहा, हे पुत्र, मेरे पास साधना का ऐसा खजाना है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाए। यह इतना मूल्यवान है कि अगर तुम इसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत भी रख दो तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। यह सुन वह चोर उन साधु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको यहां पर लूटने आया था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि आप उन सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती और मूल्यवान चीज के मालिक हैं जो कि अमूल्य हैं, तो मुझे भी अब इस भौतिक संपदा में कोई रुचि नहीं रह गई है। कृपा करके मुझे भी अपने साधना की शक्ति का अनुभव कराएं। कृपा करके मुझे अपने ध्यान के खजाने से थोड़ा सा हिस्सा दे दें। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, हे पुत्र, तुम चाहो तो ध्यान का आनंद ले सकते हो। ध्यान करना बड़ा ही आसान है और इस खजाने को कोई भी पा सकता है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुन उस चोर ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, लेकिन हे गुरुवर, मुझे ध्यान करना नहीं आता। कृपया करके मुझे बताइए कि मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं और कैसे इस खजाने को पा सकता हूं। चोर के मुख से यह सारी बातें सुन वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे
और कहा, ध्यान बहुत ही आसान है। वास्तव में ध्यान में करने जैसा कुछ है ही नहीं। बस एक शांत और आराम की जगह ढूंढो जहां कोई आपको परेशान न कर सके। कोई भी एक ऐसा आसन ले लो जिससे तुम्हारा संपर्क पृथ्वी से ना हो सके, और यह सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे। हथेलियों को आकाश की ओर मुंह करके घुटनों पर रख दे। और अब अपनी आंखें बंद करो और कुछ लंबी और गहरी सांसें लो। इसके बाद धीरे धीरे और धीरे धीरे सांस को सामान्य और मन के साथ वापस आने दो। अपनी सांसों को आता जाता देखने की कोशिश करो। एक सांस भी बिना देखे जाने मत देना। बस अपनी सांसें देखते रहो। श्वास लेना और सांस छोड़ना, ठीक एक चौकीदार की तरह अपनी सांसों पर ध्यान दो और हर एक सांस को देखते रहो। बीच बीच में तुम्हारा मन इधर उधर भागता रहेगा, भटकता रहेगा, और ये तुम्हें भटकाने की कोशिश भी करेगा। कभी कभी मन में इधर उधर के विचार भी आएंगे। तुम्हारा मन कहीं की भी बातें सोचना शुरू कर देगा, और तब तुम्हें अपने मन को फिर से पकड़ना होगा और सांसों पर केंद्रित करना होगा। तुम्हें और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस होशपूर्वक अपनी सांसों पर ध्यान दो। इनका आना और इनका जाना, इन्हें एक चौकीदार की तरह बस देखते जाओ। धीरे धीरे सांस को देखते हुए आपकी सांस धीमी होने लगेगी। जैसे जैसे श्वास धीमी होगी, वैसे वैसे आपका मन भी शांत होने लगेगा। सारे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और धीरे धीरे तुम शांत हो जाओगे। और धीरे धीरे एक पल ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे मन के सारे विचार पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। तुम्हारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं बचेंगे। तुम्हारे विचार तुम्हारे मन से विदा हो जाएंगे और तुम्हारा मन शांति के सागर में डूब जाएगा और तुम्हें एक असीम शांति प्राप्त होगी। और यही ध्यान की एक गहन अवस्था है। उन बौद्ध भिक्षुओं की सभी बातें उस चोर ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसे ये समझ में आ चुका था कि ध्यान कैसे करना है और इससे उसे क्या प्राप्त होगा। इसलिए साधु के कहे अनुसार उस चोर ने ध्यान करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, आप में से अधिकांशतः लोग ये तो चाहते हैं कि वो ध्यान करें, लेकिन उन्हें ध्यान करने की वो सही विधि नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि ध्यान करने की कई विधियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय और प्रभावी विधि आनापान ध्यान है, जो विपश्यना साधना का हिस्सा है। ध्यान की इस पद्धति का आविष्कार गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 ईसा पूर्व किया था। आप एक ही दिन में ध्यान की इस पद्धति में महारत हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लंबे समय तक अभ्यास करते रहना होगा, और अभ्यास से अर्थ यह है कि आपको यहाँ पर निरंतर अभ्यास करते रहना होगा और रोजाना थोड़ा थोड़ा नियमित अभ्यास करते रहें। इस साधना पद्धति में आपको अपना ध्यान अपनी सांसें लेने और अपनी सांसें छोड़ने पर केंद्रित करना होगा।
और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें, कब आप सांसें ले रहे हैं और कब आप सांसें छोड़ रहे हैं। बस इसी प्रक्रिया से आप निरंतर अभ्यास के साथ उस स्थिति को पा सकते हैं जिसे लोग ध्यान कहते हैं, जहां पर असीम शांति है, जहां पर आपको एक ऐसा खजाना मिलता है जिसका अंत कभी नहीं हो सकता। वास्तविकता में श्वास हमारे मन का नाश है। जिस प्रकार हम किसी अड़ियल घोड़े को निरंतरता और अभ्यास के साथ उसे अपने वश में कर सकते हैं, उसे ये सिखा सकते हैं कि उसे हमारे इशारों पर चलना है, हमारे इशारों पर बैठना है, ठीक उसी प्रकार हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अभ्यास करते रहना है, क्योंकि अभ्यास करने से ही ये संभव हो सकेगा। और जब हम अपनी आने और जाने वाली सांसों को देखने लग जाते हैं तो हमारी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लग जाती हैं। और जैसे जैसे हमारी सांसें धीमी होने लगती हैं, हमारे मन के सारे विचार, सारे कष्ट, सारे दुख शांत होने लगते हैं। लेकिन हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, पर हमें अपने ध्यान को फिर से पकड़ना है और उसे अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। और यही अभ्यास हमें निरंतर दोहराते रहना है, क्योंकि अभ्यास ही वो कुंजी है जिससे आप इस प्रक्रिया में सफलता हासिल कर सकते हैं। और धीरे धीरे हमारे मन के सभी विचार एक एक करके शांत होने लगेंगे। हमारे मन में जो भी विचार हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो एक एक करके नष्ट होने लगेंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं बचेंगे। और वो स्थिति ध्यान की स्थिति है, जहां पर आप एक असीम शांति को महसूस कर सकेंगे, उसे अनुभव कर सकेंगे। अपनी सांसों को देखते रहने के लंबे अभ्यास से ही आप अपने आप को अपने मन और अपने शरीर से अलग महसूस करना भी शुरू कर सकते हैं। और यही ध्यान की गहन स्थिति है। ध्यान करने से आपके अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। आप खुशी का अनुभव करेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और आपका नजरिया भी सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। और इसी कारण आपका जो जीवन है ये भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ध्यान करना दुखों का अंत है, इसलिए इसे अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा, क्योंकि ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि उस पर अमल करके प्राप्त किया जाता है। इसलिए अपने दिन में कोई एक ऐसा समय अवश्य निकालिए जब आप किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान कर सकें। ये हो सकता है कि आपके पास केवल 5 मिनट ही हों, और इतना भी बहुत है। अगर आप दिन में केवल 5 मिनट के लिए ही ध्यान करते हैं तो भी आप उस असीम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको ये निरंतर करते रहना होगा। इसी के साथ में आपको आज ये भी पता चल चुका है कि ध्यान कैसे किया जाता है और इसे करने की सही और सफल विधि कौन सी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।